चलते चलते यादों के झरोकों में भी देख लेना चाहिए कि आज हम कहाँ खड़े थे और किन किन चौराहों से गुजरते हुए यहाँ तक आए हैं। बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती की बात करें तो बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को 11 बहनों को शामिल किया। मदीना, शकूर, रोड़ी देवी, शांति और मीरा, नंदू, ग्यारसी आदि हमारी बहनें साथ आईं और मदीना बहन हमारे साथ थी और विक्रम गुजराती, ये लोग हमारे साथ आए और हम आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते कारवां एक आंदोलन में कब बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कच्ची बस्ती के मरे हुए उस प्राण में हमने जान फूंकी और जान फूंकने के लिए दो महत्वपूर्ण लोग साथ आए, प्रेम नेता और गोपाल गुजराती। और ये जब साथ आए तो मंगू देवी जैसे लोग भी हमारे साथ आए और बहनों का जोश देखने को ही बनता था। वो जोश उबाले मार रहा था। आगे बढ़ रहे थे हम। आगे बढ़ते बढ़ते वह दिन भी आया जब स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा स्वयं बस्ती में पहुंचे और बस्ती के गुजराती समाज के मंदिर के लिए कुछ बोल कर गए, अच्छे बोल। और उन बोल को हम आगे बढ़ाते उससे पहले बस्ती में एक बात ये चली कि पुरानी कार्यकारिणी काम नहीं करती है, उसे बदला जाए। लिहाजा पूर्व के अध्यक्ष मोहन कटात को बदला गया और मोहन कटात पर आरोप लगाए गए कि वे भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और बस्ती में भी अतिक्रमण होते हुए वे देखते रहे, वे कुछ नहीं कर पाए। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर बस्ती के लोगों ने ईमानदार, स्वच्छ छवि के और लंबे समय से संघर्षरत प्रेम कोहली को अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष चुनने के बाद वह दिन भी आया जब गांधी टीवी पर आरोप लगे, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी पर आरोप लगे। हम जानते थे, लिहाजा हम उन आरोप की परवाह करते हुए कच्ची बस्तियों में पट्टों को लेकर बड़ी परेशानी होती है, जबकि उसके उन आरोपों की परवाह नहीं करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। और वह दिन भी आया जब हम लोग जयपुर विकास प्राधिकरण पहुंचे और वहां पर शिकायत दी। शिकायत देते वक्त क्या कारण है, हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन कुछ लोगों ने वहां व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाने की बात कही और व्यक्तिगत रूप से बाबा रामदेव नगर विकास समिति के लेटरहेड पर लिखे नामों को काट दिया। लिहाजा भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को अपनी ओर से एक आरोप पत्र देना पड़ा और उस पर जांच भी शुरू हो गई। जांच उन तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम जमीनों के खिलाफ जहां पर घोटाले की संभावनाएं हैं। घोटाला हुआ है यह तो सब दबेसर से स्वीकारते हैं, लेकिन इसका पता तब ही चलेगा जब जांच होगी। लेकिन इससे पूर्व भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को सरकार ने कच्ची बस्तियों में गुमंतु समाज के रहने वाली जगहों पर आकलन करने की दिशा में नक्शा संधारित करने, वीडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए थे। उस आदेश की पालना के लिए हम पहुंचे तहसीलदार जो जयपुर के हैं पुष्पेंद्र देशवाल के पास। उन्होंने क्या कहा वह भी हमारे पड़ाव का एक हिस्सा है, जरा सुनिए। हाँ सर, कच्ची बस्तियों में पट्टों को लेकर बड़ी परेशानी होती है, जबकि उसके आसपास की जमीनों पर लोग बाग आलीशान बिल्डिंग बना लेते हैं। अब आपके पास ये मैटर आया है, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके की कच्ची बस्ती है बाबा रामदेव नगर। जैसा कि एडीएम जयपुर महोदय के आदेश के अनुसार भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष श्री अनीश कुमार नडार जी हैं, उनके द्वारा जो पत्र हमें और जो आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें कच्ची बस्तियों, गुमंतु समाज के जो लोग हैं चारा गांव में और जयपुर के भिन्न भिन्न कच्ची बस्ती वाले एरियाओं में गरीब नागरिकों और वर्तमान स्थिति का जो आकलन करने के लिए हम अपनी तरफ से रेवेन्यू प्रभाग की तरफ से अपनी टीम लगाकर आकलन करवाएंगे कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनको उनके बेटरमेंट के लिए सरकार के लिए द्वारा क्या उनके लिए अच्छा किया जा सकता है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी रिपोर्ट होगी और जो भी पॉसिबल मदद होगी शीघ्र से शीघ्र करवाई जाएगी। जो आंदोलनरत नागरिक है उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कि उनकी जो भी मांग है, हम सरकार के नियम कानून के अनुसार जो भी आदेश प्राप्त होंगे हम
रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और सरकार के लेवल पर पहुंचाएंगे। ये सरकार के लेवल का डिसीजन होगा, उनके लेवल से उनके लिए क्या मदद की जाएगी वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू। ठीक है। पत्रकारिता करना और अखबार में छापने के बाद नई कार्रवाई करने के नाम पर पैसा लेना बहुत आसान है, और इतने बड़े मुद्दे में जहां लोगों के करोड़ों रुपए पर पानी फिर रहा है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए पर पानी फिर रहा है, वहां पत्रकार का बिक जाना बड़ा आसान होता है। लेकिन हम बस्ती के लोगों के दम पर खड़े रहे, हम यह सोचते रहे कि बस्ती के लोग पीछे खड़े हैं, तो फिर इस लड़ाई में झुकने का सवाल ही नहीं, रुकने का सवाल ही नहीं, बिकने का सवाल ही नहीं, डरने का सवाल ही नहीं। मर जाएंगे लेकिन बस्ती के लिए खड़े रहेंगे। बस्ती के लोग मदद करने लगे और उस मदद से हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन कहाँ क्या गलती हुई कुछ पता नहीं, लेकिन बस्ती रुक गई। जागरण के बाद, तहसीलदार के आदेश के बाद बस्ती रुक गई। अचानक रुके इस कार्य को अब दोबारा से शुरू किया है। अब बस्ती के लोगों को यह मालूम हो गया है, प्रेम नेता से भी हमारी बराबर बात हुई, सभी लोगों से बराबर बात हुई, उन्हें पता चल गया है कि गांधी टीवी कभी बुराई का साथ नहीं देगा, चाहे बस्ती खड़ी रहे या ना रहे। हाँ, अगर बस्ती के लोग खड़े रहते हैं तो गांधी टीवी की, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी की इस लड़ाई में और अधिक मजबूती मिलेगी। लिहाजा अब आने वाले समय में बहुत अधिक रणनीतियां देखने को मिलेगी। इसी बीच वह दौर भी आया जब शहर के यूज्ड कार डीलर्स बड़ी परेशानी में पड़ गए, जब उनके शोरूम के बाहर खड़ी कारों को जब्त किया जाने लगा और लगभग 250 कारों को जब्त कर लिया गया। तो हम उनके मुहिम में भी भाग लेने पहुंचे और वहां पर भी हमने सहयोग किया, और आज कार डीलर्स एसोसिएशन राहत महसूस कर रहा है, उनके शोरूम खुल रहे हैं। वो दिन भी देखा जब शोरूम बंद थे और कार धोने की मजदूरी करने वाले लोग मायूस थे। उस मायूसी को भी हमने सरकार के उच्च अधिकारियों तक, मंत्रियों तक पहुंचाया, और ट्रांसपोर्ट विभाग के ही मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा, उन तक पहुंचाया और कहा कि मीडिया इन लोगों के साथ है, और अगर आप लड़ना चाहते हो तो ये कुछ दिनों में सड़क पर आने वाले हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। बहरहाल अब कार एसोसिएशन, यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हम लड़ाई जीत चुके हैं। आप सोचिए, जो लड़ाई 1 महीने से चल रही है वह लड़ाई वहीं मीटिंगों में ही उलझी हुई है, और जो लड़ाई 4 दिन पहले शुरू हुई थी कार डीलर्स एसोसिएशन वाली, वह वे जीत चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब बाबा रामदेव नगर की लड़ाई भी हम जीत की ओर अग्रसर करके, अब चूंकि बाबा रामदेव नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने भी भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत की है, और शिकायत में साफ तौर पर बाबा रामदेव नगर विकास समिति ने संजय शर्मा, कैलाश तलवारिया, लूनिया सिंह लोहार, श्रवण लोहार, मोहन कटात, राहुल तिवारी आदि के नाम लिखे हैं, और शिकायत देने वाली अधिकारियों और मंत्रियों की लगभग 1 दर्जन से अधिक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में अब यह लड़ाई नए मोड़ पर आ गई है, निर्णायक मोड़ पर आ गई है। इस लड़ाई में हमेशा जैसा कि होता आया है, गांधी टीवी की सच्चाई की ही जीत होती है, और हम लगातार संघर्ष के पथ पर, अग्निपथ पर अपने आप को तपाकर खरा सोना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखना यह है कि क्या इस लड़ाई में लोग जैसा कि षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र करके सच्चाई को हरा पाने में सफल होते हैं, या हर बार की तरह सच्चाई जीत कर अपना झंडा बुलंद करती है। इस लड़ाई में गांधी टीवी, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, बाबा रामदेव नगर विकास समिति के साथ साथ कई बड़े संगठनों को भी शामिल कर लिया गया है। अब कोर कमेटी भी बन चुकी है,
उस कोर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता जो दलित समाज के लिए ईमानदारी से लड़ते रहे हैं वे हैं। इसके अलावा लगभग 7,000 अधिवक्ताओं के अध्यक्ष वे हैं। इसके अलावा लगभग 5,000 लोगों का संगठन जो जयपुर में 5,000 लोग रखता है उनके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सैनी हैं जो हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और इसके अलावा बड़े बड़े लोगों का शामिल होना शुरू हो चुका है। अब यह लड़ाई फिर से गांधी टीवी और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और बाबा रामदेव नगर विकास समिति के सच्चाई में शामिल होकर आगे बढ़ती दिख रही है। बहरहाल उतार चढ़ाव की यह लड़ाई हम हमारे लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आपको भी मालूम रहे कि गांधी टीवी को खरीदने की, डराने की, समझौता करने की कितनी कोशिशें की गई, लेकिन हम डरे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। चाहे हमें प्राणों को न्योछावर भी करना पड़े, भारत माँ की सेवा में पत्रकारिता को कभी बिकने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे, कभी झुकने